श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयमे युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्योंकि अगर इंद्रियां वश में की हुई हैं तो ही बुद्धिमता, समझदारी, संतुलित, स्थिर और अधिकार में हो सकती है। अन्यथा नहीं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इंद्रियों को संपूर्ण रूप जड़मूल से अर्थात मन, भाव, कर्म, वचन से भी नियंत्रण करने के उद्देश्य से और इसी ध्यान में मन की एकाग्रता को बनाए रखने में कर्मपरायण रहे। श्लोक 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। क्योंकि जब मनुष्य सांसारिक भौतिक भोग विलास के बारे में सोचता और कल्पना मात्र भी करता रहेगा या इन्हीं के भाव विचारों मात्र से भी घिरा रहेगा, तो उनके प्रति उसका लगाव, संगति पैदा होगी। इन विषयों के प्रति आकर्षण पैदा होने से उनको प्राप्त करने की इच्छा, कामुकता, चेष्टा व लग्न होगी और इनके पूरा न होने इसी मनोवृत्ति व प्रक्रिया के कारण से ही क्रोध पैदा होना शुरू हो जाता है। अर्थात मनुष्य लगातार क्रोध करना शुरू कर देता है। श्लोक 63। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और इसी प्रकार क्रोध से व्यामोह जन्म लेता है। इसी से जड़ीभूत व्याकुल तड़फता हुआ सूझबूझ की कमी होने से स्मृति में गड़बड़ पैदा होने लगती है, अर्थात स्पष्ट रूप से कुछ भी याद रखने में कठिनाई होने लगती है और यादाश्त की क्षमता नष्ट हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि मनुष्य का साथ छोड़ देती है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश निश्चित है। श्लोक 64। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। इसके ठीक विपरीत जिस सज्जन पुरुष का अपने इंद्रियों और उनके द्वारा भोगे जाने वाले पदार्थों पर पूर्ण अधिकार है, जिस पुरुष ने स्नेह, काम भावना, खेद शौक, लालच, ईर्ष्या, शत्रुता व विरोध आदि से पूर्णतया मुक्ति प्राप्त कर ली है, और वह पुरुष वही नियत कार्य करता है जिनको किया जाना चाहिए, केवल कर्तव्य कर्म ही करता है। ऐसा आत्मसंयमी सत्पुरुष इंद्रियों और उनके विषयों का उपभोग करते हुए भी मन की निर्मलता, उज्ज्वलता व पवित्रता को बनाए रखता है।
अर्थात कुशलक्षेम उसे स्वयंमेव ही प्राप्त हो जाती है। श्लोक 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर्स्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्ध्यः पर्यवतिष्ठते। शांति, धीरज व मन की निर्मलता के उदय होने से उस प्राणी के संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है और उसी के फलस्वरूप इस शांत, सरल व भाग्यशाली पुरुष की चिंतनशील व विवेकशील आत्मा बड़ी शीघ्रता से सूक्ष्म तीक्ष्ण सुबुद्धि का धनी हो जाता है। श्लोक 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। जिस मनुष्य की मानसिकता श्री भगवान धर्म व ध्यान के अस्तित्व को नहीं मानती, अयोग्य व तुच्छ बुद्धि धर्म, ध्यान, उचित, अनुचित, झूठ सत्य के अस्तित्व को नहीं मानती या पहचानती, ऐसे दोषों से घिरे हुए पुरुष में भक्ति निष्ठा, मनन व भावात्मक चिंतन भी नहीं होता और जिस अयोग्य बुद्धिहीन पुरुष में उपरोक्त ऐश्वर्य सद्गुणों का अभाव हो जाता है, तो उसके मन की शांति भंग लोप हो जाती है और जिसका मन अशांत, विचलित, अधीर व भूखा है, उस पुरुष को आनंद, खुशी, आराम, कुशल क्षेम, स्वास्थ्य इत्यादि सुख कैसे और क्यों कर प्राप्त होंगे। श्लोक 67। इंद्रियाणा हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। जैसे जल पर तैर रही नाव को वायु का वेग अपने साथ बहा ले जाता है, ठीक उसी प्रकार बुद्धिहीन मंद बुद्धि मनुष्य का मन जिस जिस ज्ञान इंद्रियों व कर्म इंद्रियों के साथ साथ चाहे किसी एक के साथ भी क्यों न संपर्क में रहता हो, व्यवहार या संगति करता हो, वही एक ही अपने वेग के साथ उस मनुष्य की आतुर उत्सुक बुद्धि को उसकी योजना तरकीब निर्णय से हटा देती है, अर्थात उसे गुमराह कर देती है। श्लोक 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अपने आप पर नियंत्रण। इसलिए हे महाबाहो, ज्ञान बुद्धि इंद्रियों, कर्म इंद्रियों व सांसारिक भोग विलास से दूरी रखते हुए सत्पुरुष को संपूर्ण रूप से अपने आप को काबू में रखने का प्रयत्न करना चाहिए
और इन सांसारिक भोगविलास में रुचि दोबारा न हो जाए। इसलिए इनको काबू में रखने के प्रयास लगातार व आतन करते ही रहना चाहिए। तभी उस सत्पुरुष की बुद्धि, विवेक, ज्ञान उसके संपूर्ण अधिकार में रहेगी, अर्थात स्थिर व परिपक्व हो पाएगी। श्लोक 69। या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनय। रात के अंधेरे दिन के उजियारे से सावधान। ये साधारण सांसारिक प्राणी जो इस रात के अंधेरे में लोप हो जाते हैं और इस रात्रि का दुरुपयोग करते हैं, जबकि आत्मसंतुष्ट, नियंत्रित, ज्ञानी संत उस रात के अंधेरे में भी रोशनी देखता है। और अपने को चौकस रखते हुए सभी सांसारिक दोषों से दूर रहता है। और इसके विपरीत जब दिन के समय सब साधारण सांसारिक प्राणी जागते हैं, दृश्य रूपी भौतिक पदार्थों के पीछे भागते हैं, तब वह ज्ञानी संतजन उसको रात के समान मानता है, अर्थात अनित्य, नाशवान व झूठे मायावी दृश्य समझते हुए उनसे संगति नहीं करता, मेल मिलाप नहीं बढ़ाता, अपने आप को स्वच्छ, निर्मल व पवित्र बनाए रखता है। श्लोक 70। अपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठन् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आत्मनियंत्रित, सुव्यवस्थित व संयमी सत्पुरुष जिस प्रकार आत्मनियंत्रित, परिपूर्ण व दृढ़ रूप से स्थापित, सुव्यवस्थित समुद्र सब ओर से बड़े प्रवाह व वेग से अपनी ओर आने वाली छोटी बड़ी नदियां व नाना प्रकार के जल के स्रोतों को बिना किसी व्याकुलता के, बिना कोरी हलचल किए उनके वेग को सहन करते हुए समुद्र अपने में मिलने देता है, अपने में मिला लेता है, ठीक उसी प्रकार सभी सांसारिक कामनाएं, भोग इत्यादि आत्मनियंत्रित व दृढ़ रूप से स्थापित संयमी पुरुष में बिना किसी प्रकार की हलचल पैदा किए शांतिपूर्वक उसमें विलीन हो जाते हैं। वही संयमी सत्पुरुष परम शांति प्राप्त करता है, न कि प्रेम या कामोन्माद के अधिदेशों का चाहने वाला। श्लोक 71। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः
निर्ममो निरहंकारः स शांतिम दिगच्छति। ये मेरा ये तेरा। जो सत्पुरुष काम वासनाओं से संपूर्ण रूप से अपने आप को आजाद कर लेता है, उनमें लिप्त होने से बच निकलता है और अपने आचार व्यवहार को, अपने जीवन को सभी प्रकार की इच्छा तृष्णा लालसा से मुक्त रखता है। ये मेरा ये तेरा की दुर्भावना बंधन से आजाद है, स्वार्थ और अपने ही बारे में सोचने की बुराई से भी दूर है, अर्थात पवित्र है, वही शांति सुख सौभाग्य का पात्र है, अर्थात उसे ही ये सारे सुख प्राप्त होते हैं। श्लोक 72। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। परम पद के योग्य बन। हे पार्थ, जो कोरी परमात्मा में स्थायी रूप से लीन होने की इच्छा कामना करता है, उसे हर प्रकार से उस परम पद के योग्य बनना पड़ता है, अर्थात उसे किसी भी तरह से अव्यवस्थित या मोहित नहीं होना चाहिए और उसे दृढ़कृत संकल्प के साथ अंतकाल मृत्यु के समय भी अपने मन आत्मा को नियंत्रित पवित्र स्वच्छ रखना चाहिए, तभी उसे परमपिता परमात्मा में लीन होने, इस माया प्रकृति से मुक्ति, परमात्मा से मिलन व शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी और इस जन्म मरण रूपी भवसागर कुचक्र के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्री गीता ग्रंथ से ऊर्जा पाए, अपने आप को जीवंत रखें, इसके प्रचार प्रसार में सहयोग करें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।